वीर को मेरा सलाम, आगर जो देश के काम। हर वीर को मेरा सलाम, आगर जो देश के काम। ना ये धरा हमारी थी, ना गगन हमारा था। अंग्रेजी शासन में तो कुछ भी न हमारा था। वीरों के बलिदान से हमने आप लोगों सब कुछ पाया है। लाखों वीर आपके तालियों से ही छोटी बच्ची का हौसला अफजाई होगी। याद करो उन माताओं को जिसने बेटे खोए। ऐसे लाखों वीर जिन्हें तो कफन नसीब न होए। आज उन्हीं वीरों का गाथा हमको सुनानी है। शब्द कहाँ से लाएंगे, बड़ी लंबी कहानी है। याद उन्हें करते ही ये आंखें भर आई है। हाँ, आंखें भर आई है। तब जाकर हम लोगों ने आजादी पाई है, आजादी पाई है। हर वीर को मेरा सलाम, आगर जो देश के काम। हर वीर को मेरा सलाम, आगर जो देश के काम। याद करो मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा ये लगाया था। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। राजगुरु सुखदेव भगत वो नाम अनोखा था। याद करो जब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। जय हिंद। बिल्कुल, कभी हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। ये छोटी बच्ची ने जो भी सॉन्ग प्रस्तुत किया, इसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। इसके बाद एक नाटक हो जाएगी। देखिए, आज हमें 1 कंट्री 1 देश, एक देश के रहने वाले हो। मैं आपसे रूबरू बात कर रहा हूँ अभी। हेलो सर, क्लास 12th की बच्ची जो भी है, मेरी ओर देखिएगा। किस देश में है आप लोग? क्या भारत देश से किताब पढ़ती हो? अगर 1 देश 1 कंट्री 1 एजुकेशन होना चाहिए, मगर क्या है? हमारे 28 राज्य में से लगभग जहां तक देखा जाए तो 20 राज्य ऐसा है जिसका अपना किताब है। मगर भैया, एक बात हमें आज तक ये समझ में नहीं आई, हम बिहार के रहने वाले हैं। एक बिहारी 100 पे तो भारी है, एक कहावत है, फिल्मी दुनिया की एक डायलॉग है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। मैं इस पे 5 मिनट का समय लूंगा, मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। एक बिहारी 100 पे भारी। ये एक पिक्चर दिनेश लाल यादव का भोजपुरी में आया था। उसने कहा भैया हम एक बिहारी है, आप 100 पे भारी हैं। ये पाकिस्तान वाले को तो कह तो दिए यार, पर हमारे देश वाले को आप क्या कहिएगा? एक कंट्री एक देश तो एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, मगर हम लोग बचपन से क्लास 1 से लेकर 12th तक तो पढ़ते हैं, मगर SCERT की किताब पढ़ते। कौन सा किताब? SCER और T। मगर भैया जब कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो फेल होकर आते हैं। आगे का रीजन क्या है? तो बिहार बोर्ड का सिलेबस हमारे कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो पुलिस लाइन से जुड़ा हो, दरोगा हो, सिपाही हो या इत्यादि कुछ भी हो, शिक्षा भर्ती हो, IAS, DF, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, क्या आपका सिलेबस पूछी जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। तो हम भी सरकार से यही कहना चाहते हैं, अगर एक देश है, एक कंट्री है, तो 1 एजुकेशन लागू कीजिए। मगर 2020 की शिक्षा नीति तो आई, इसमें क्या किया भैया? उसमें कुछ नहीं परिवर्तन किया। परिवर्तन यही किया, जो बिहार बोर्ड जो मैट्रिक है उसका जो मार्कशीट जो होती है वैलिड,
2030 के बाद 2030, अभी 2027 में जी रही हो तुम लोग ना, 2026 में, सॉरी 2026 में, 2027 में आप लोग वोट दीजिएगा। 28 वोट होगी, 29 वोट होगी, 30 में वोट नहीं होगी। मदरसा एजुकेशन की बात कीजिएगा, अभी भी 8वीं की वोट मदरसा एजुकेशन में है, 10th की वोट भी है, 12th भी है और इत्यादि वगैरह चल ही रही है। मगर अभी वर्तमान में शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तित आया है। 10th तो नहीं बदला, 12th तो नहीं बदला, मगर ग्रेजुएशन 3 साल से 4 साल की हो गई। मगर ग्रेजुएशन में मैं बात करूं, बात कर सकता हूं आपसे। हमारे पास कुछ चंद बच्चे यानी 24 बच्चे जो हमारे संस्था से जो परसों विदाई समारोह हुई थी, मैं उस बच्चे से वाकिफ हूं। भैया मैं ये कह दूं, आज के दौर में हमारे गांव में हमारे माँ बाप ने अपने बेटियों को 3 मकसद से पढ़ाते हैं। पहला शादी के लिए, दूसरा पैसा के लालच के लिए, और तीसरा देहात को चिढ़ाने के लिए। हकीकत में हमारे माँ बहन अपने बच्चे को पढ़ाता ही नहीं है। अगर पढ़ा ले तो मैं खुल के चैलेंज करता हूँ, आज हमारे बच्चा या बच्ची हो घास छिलते छिलते कैसे कर लगी, कर लगी। इससे पूछो इतिहास क्या है, कि भैया राम जाने इतिहास क्या, मैं मुझे मालूम नहीं। मैं ये भी बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे महंगा सब्जेक्ट, सबसे भारी कोई सब्जेक्ट है तो वो है आर्ट्स। मगर आज के बच्चा दाल भात आलू का सब्जी गुआर का सब्जी समझ ली है, आर्ट्स को खिलौना समझ लिया। भैया आर्ट्स है क्या, साइंस पे भारी है, कॉमर्स पे भारी है। साइंस वही बच्चा रख सकता है जो मीडियम में पढ़ने में, कॉमर्स मीडियम, आर्ट्स वही बच्चा रखता है जिसको बीए, कलेक्टर, मजिस्टर इत्यादि किसी जॉब का लालच हो, वही रखता है। इत्यादि भैंसी चरवाने वाला, इत्यादि भैंसी चराने वाला बच्चा ही आ सकता है। हंसी आ रही है। अरे भैया मैं भी 2017 से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 9 साल हो गया। मुझे बहुत ही गाँव के बच्चे को मैंने देखा, बच्चा 12th आर्ट्स से पढ़ने के लिए क्या बात है, 2 महीना पढ़ने के लिए मेरे पास आता, बहुत काफी सर क्या करेंगे पढ़ के, पढ़ने के लिए आते हैं। गाँव का देहात का भाई कहता है आर्ट्स रखी हो, ट्यूशन कोचिंग पढ़ोगे। तो उस जो बच्चा या बच्ची कहती है उससे ये पूछ रहा अकबर का इतिहास बताओ। अकबर राजा था को मुगल बादशाह का इकलौता बादशाह ऐसा था जो आज हम हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ते हैं। अरे भैया अकबर माफ कीजिएगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जात के धर्म के लोग हैं, माफ कीजिएगा 2 मिनट की मैं माफी चाहता हूँ। अकबर बादशाह इकलौता बादशाह ऐसा था, फिलहाल दीजिए तो इकलौता बादशाह ऐसा था जिसे 27 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां, जिसमें 26 पत्नियां मुस्लिम थी और 1 पत्नियां राजपूत की लड़की थी, जिसे आप जोधा भाई अकबर के नाम से जानती हो ना। आज कहीं मस्जिद में मंदिर निकलता कहते भैया मंदिर मेरा है, नहीं ऐसा नहीं है। उसने हर जगह जहां मस्जिद बनवाया वहां पर उसने मंदिर का भी निर्माण करवाई। क्यों? अकबर बादशाह ने सभी पत्नियों, सभी धर्म, बहुत सारे कास्ट की पत्नी थे, जरूर में 26 मुस्लिम ही पत्नी थी, सभी कास्ट के पत्नी थे। उसने सभी पत्नियों को अपने धर्म पे जीने का अधिकार दिया था। इसीलिए इसे अकबर को यानी अकबर बादशाह को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा गया, ना इसने हिंदू माना, ना मुस्लिम माना, ना सिख माना, ना ईसाई माना। चलिए मैं अपनी बातों को विराम कर रहा हूँ। हमारे सामने में एक नाटक है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्लीज भवानी कुमारी प्लीज कमॉन बैस्टेज अपने नाटक के लिए आ जाए। सॉरी ज्योति कुमारी प्लीज। इसी के साथ मैं क्लास की विदाई समारोह करूंगा, यहीं पे मैं अपने प्रोग्राम का स्थगित करूंगा। ज्योति कुमारी अपने ग्रुप के साथ अपने नाटक को लेकर आ जाए प्लीज, मेरे पास समय नहीं प्लीज। एक मिनट में समय चाहूंगा प्लीज। गुड़िया द्वार मुर्शिद भाई प्लीज कमॉन बैस्टेज, मुर्शिद भाई प्लीज कमॉन बैस्टेज। आपके कोचिंग के पूर्व टीचर भी रह चुके हैं और हमारे सर के स्टूडेंट भी है, हम दोनों भाई संजय कुमार सर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। प्लीज सर ये सॉरी मुर्शिद भाई प्लीज कमॉन बैस्टेज प्लीज। एक मिनट जोरदार ताली इसके सम्मान के लिए। मैं प्लीज स्टेज वाली
सवारी बैठो प्लीज, आप भी सभा सामने प्लीज, आप भी आ जाए, ट्रेनर की आ जाइए, चांदी को आप भी आ जाए प्लीज, ऐसे आ जाइए। अली भाई एक शाल दीजिए प्लीज। सर सर आप लोगों से माफी चाहते प्लीज, हमारे भाई का शौक है जो हमारे सर हमें सम्मानित करें, आप लोगों को माफी चाहते हैं प्लीज, ऐसे माफी चाहते, दिल से माफी चाहते हैं सर, आप प्लीज आ जाए। इसी के साथ मैं जिन बच्चों का नाम लिया था और बच्चों का नाम लिया था एक एक करके मैं नाम लूंगा, जय श्री राम आगे जाके। एक बार जोर बताइए, देखिए एक सर के हाथ से एक स्टूडेंट की, यानी सर हमारे सामने दोनों भाई के सर है ना, बचपन से हम सर के साथ पढ़े, सर के पास पढ़े, और एक सर से हेलो, ये जो देख रहे हैं तो इनके भी बड़े भाई राशिद, ये है मुर्शीद, और इनसे छोटे जो हैं वो अरशद, कमाल। वास्तव में ये तीनों कमाल के हैं। इनके साथ साथ ये आए सलाउद्दीन जी, सभी बहुत ही बच्चे से, नर्सरी क्लास से कहना चाहिए जी, सब जो है हमारे साथ पढ़े हुए हैं वहां पर स्कूल में, और 1 से लेकर के 10th तक ये सब जो है सो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो ये सब आज जो है सो टीचर जो है बन चुके हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, ये भी निश्चित रूप से टीचर इस साल में निश्चित रूप से बन जाएंगे, ये मैं कह के जाता हूं, जो निश्चित रूप से बनेंगे टीचर बनेंगे और आप लोगों के बीच में रहेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं जो कि अगर ये टीचर भी बन जाते हैं, फिर भी इस बस्ती में, इस गांव में, इस मोहल्ले में एक ऐसी संस्थान निश्चित रूप से दें जो यहाँ के लोगों को हमेशा से जो है सो शिक्षा के लिए अच्छी सुविधा जो है मिल सके। धन्यवाद। इसी के साथ माजिद को भी दावत कर, माजिद इकबाल, मोहम्मद माजिद प्लीज कम ऑन द स्टेज। मोहम्मद माजिद जो वर्तमान में अभी हमारे क्लास 1 to 9 के टीचर है, मोहम्मद माजिद मेरे सामने, मोहम्मद माजिद, माजिद के सामने टॉकिंग अभी आ जाए सर प्लीज, एक जोर होता नहीं, क्लास 1 to 9 तक अभी हमारे कोचिंग में वही संभालना है। एक साल लगे भाई, अभी हमारे यहाँ क्लास 1 to 9 तक वही संभालना है, क्योंकि मुझे अभी कमिश्नर की तैयारी करना है, इसीलिए उन्हीं के हवाले अभी कोचिंग है। तो आशीष दीजिए जो बेहतर से बेहतर कर सके। एक जोर का नहीं चाहिए। चलिए क्लास 10 के लिए, क्लास 10 ऑल क्लास 10 के ऑल ग्रुप में प्लीज एक एक करके आप कमर पे स्टेज आ जाए। मैं नाम ना लूं प्लीज आ जाए, अगर नाम लूं तो नाम ले रहा हूं। मोहम्मद आफ्ताब वाले प्लीज कमर पे स्टेज। इसके विदाई समारोह के लिए असद इकबाल आप ही आ जाएंगे, आप उनके विदाई के लिए एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। मोहम्मद आलम, बरकत अली, प्रेम कुमार, सद्दाम, शुभम कुमार, चंदन कुमार, ममता कुमारी, रागिनी कुमारी, गुंजा कुमारी, राखी कुमारी, नंदी कुमारी, शालिनी कुमारी, शालिनी कुमारी सेकंड, वसीला परवीन, शाहिना परवीन, साहिबा परवीन, देवी कुमारी, दीदी कुमारी, प्रियंका कुमारी फर्स्ट, प्रियंका कुमारी सेकंड, निकत परवीन, फातिमा खातून और पूजा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गर्ल्स हो गए प्लीज, गर्ल्स हो गए, फोटो शूट एक साथ कर लीजिएगा, गर्ल्स हो गए प्लीज। पहले बॉयज आ दीजिए एक साथ आप लोग।
ठीक है माजिद, आप नीचे उतर जाए प्लीज। आगे प्रेम कुमार, अलिफ भाई एक एक करके प्राइज देते जाए। आइए सर, प्रेम सामने आइए सर, आप सामने आइए। एक बार जोरदार ताली चाहिए सर, आपसे कुछ नहीं गुजारिश करें, अभी आशीर्वाद है प्लीज। आवता वाला प्लीज, खुशनसीब है आप जो हमारे सर से प्राइज ले रहे, ठीक है। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली, ठीक है सर, शुक्रिया सर। आइए 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 सुबह कुमार प्लीज सामने आ जाइए। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। जोरदार ताली से आनंद के लिए, जोरदार ताली। ठीक है सर, ठीक है सर, देखिए 5 मिनट समय दीजिए और सर। आइए चंद्रकुमार, आइए भैया, एक बार जोरदार ताली चाहिए। मोहम्मद बरकत अली सामने आ जाइए। इसके बाद जो भी है चलिए हमारी आप लोग ख्वाहिश हमारे यहाँ से आप लीजिएगा, चलिए आ जाइए एक एक करके स्टेज पे आ जाइएगा प्लीज। लड़के सब एक साथ हो गए, एक साथ रहिए, एक साथ रहिए, एक साथ रहिए। आइए गर्ल्स और गर्ल्स आ जाइए, एक मिनट स्टेज नहीं टूटेगी, आ जाइए। टूटेगा आपका भी हाथ में टूटेगा, मेरा भी हाथ में टूटेगा, जो होगा देखा जाएगा। आइए आगे आगे हो गया जी, एक सब के प्रेम को आगे कीजिए, तरफ पूरा कीजिए आगे, बस रहने दीजिए। चलिए घिसकिए उतरो, थोड़ा सा घिसकिए, चलो ठीक, लाइन बाय लाइन लेते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लीजिए, थोड़ा सा आ गया मैं नहीं खाते हैं, जलपान है, खुशबू कुमारी साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज।
आपको आपकी छोटी बहन ने प्राइज दिया था और आपकी छोटी बहन की ख्वाहिश है जो आप बड़ी बहन उनको प्राइज दें। एक बड़े जोर बता रहे, परसों भी देखने को ऐसा मिला, आज भी देखने को ऐसा मिल रहा है। माधव कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज। फहीम सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी ख्वाहिश है सर, आप आइए प्लीज। जोर डाले और सर राखी भी दीजिए प्लीज, राखी मैम प्लीज। चलिए इसके साथ यहाँ पे विधान सभा खत्म हो रही है। एक नाटक में मैं प्रस्तुत करूंगा, दावत दे रहा हूँ सर विधान सभा के लिए आसन इकबाल मैं दावत दे रहा हूँ। प्लीज कमांडर आसन इकबाल, आप लोग सॉन्ग सुनने के बाद फोटोशूट कर लेंगे, ठीक है? एक सॉन्ग सुन लीजिए, एक मिनट जोर है विधान सभा के लिए, आसन इकबाल के लिए। जो है ना, हेलो नीचे कर दीजिए। सब आगे हो जाओ, बड़े सब नीचे जाओ। कमेटी के बाद सबको छोड़ देंगे। इस बार हम आप लोग पूरा प्रोग्राम करेंगे। एक बार जोर डाले। आदरणीय शिक्षकगण सभा में अभी में जा रही है अभी। आदरणीय शिक्षकगण सभा में उपस्थित सभी गाँव वासियों, आप सभी को हमारे और स्टूडेंट स्टडी सेंटर के परिवार के तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम असद इकबाल है, मैं 12th क्लास का छात्र हूं। आप सबके सामने एक विदाई सॉन्ग पेश करना चाहता हूं। जैसे कि मेरे ऐसे साथी लोग हैं, एक साथ भी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग से सीनियर भी है 1-2 क्लास, इसके लिए मैं एक विदाई सॉन्ग लेके आया हूँ। आप लोग सुन के मेरा हौसला अफजाई कीजिएगा कि अलविदा 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 साथियों, अलविदा अलविदा दोस्तों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 दोस्तों, अलविदा। थोड़ा और आवाज दे दीजिएगा कि अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 दोस्तों, अलविदा कि एसएससी के साथियों, अलविदा अलविदा एसएससी के साथियों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 दोस्तों, अलविदा कि जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं। सर आपके हवाले से ये बात पेश करता हूँ, सुनिएगा कि जिंदगी में बोली कि जिंदगी में कभी फिर मिलेंगे कहीं। अब मुकम्मल ये सफर रवा साथियों, अलविदा अलविदा साथियों, अलविदा 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 दोस्तों, अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 दोस्तों, अलविदा।
नूर की महफिल है नूरियों की झलक, नूर की महफिल है नूरियों की झलक, कि नूर की महफिल है नूरियों की झलक, जो ही कर कि दर्द उल्फत के ये सिलसिले तोड़ कर, फत के ये सिलसिले तोड़ कर, क्या खबर थे कि जाओगे तुम छोड़ कर। बंद बहुत बहुत अच्छा, लेकिन आप लोग थोड़ा मुतवज्जो दीजिएगा मेरे तरफ, कि दर्द उल्फत के ये सिलसिले तोड़ कर, क्या खबर थी कि जाओगे तुम छोड़ कर, दर्द उल्फत के ये सिलसिले तोड़ कर, क्या खबर थी कि जा हुआ यूं हुआ साथियों अलविदा अलविदा दोस्तों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 दोस्तों अलविदा। याद आएगी जब हमको ये उल्फत, दूर हो जाएगी अपनी सब राहत, कि याद आए जब हमको ये उल्फत, दूर हो जाएगी अपनी सब राहत, हम यहाँ आके नम तुम वहाँ दोस्तों, अलविदा अलविदा साथियों अलविदा 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 दोस्तों अलविदा 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 साथियों अलविदा। आँख नम और दर्द कैसे न हो, आँख नम हो अगर दर्द कैसे न हो, कि आँख नम हो अगर दर्द कैसे न हो, काश अपना जुदा कोई ऐसा न हो, जाओ लेकर हमारी दुआ साथियों, अलविदा अलविदा दोस्तों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 दोस्तों अलविदा। सभी सर के हवाले एक बंद पेश करता हूँ, जो मैं अपने खुद कलम पेश किया हूँ, आप सबके हवाले पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि है ये सर की दुआ गौर से सुन जरा, खूब फूलो फलो और आगे बढ़ो, है ये सर की दुआ गौर से सुन जरा, खूब फूलो फलो और आगे बढ़ो, हौसला रख जरा और कदम को बढ़ा, हामी होगा खुदा अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 दोस्तों अलविदा 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 साथियों अलविदा 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 दोस्तों अलविदा। धन्यवाद। छोटी बच्ची आगे बढ़ रही है, ठीक है, छोटी बच्ची